नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। चकरदाहा हॉल से मैं कुछ आपको तस्वीर अपने मित्र रुपेश जी की मदद से दिखा रहा हूं। चूँकि दिसंबर में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन होने वाली है, तिथियां बहुत करीब है। अगले आने वाले वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे जो किस प्रकार से इस रूट की एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 14 वर्षों के बाद ट्रेन परिचालन की तिथि दी गई है। हम सारी जानकारी आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम आपको चकरदाहा रेलवे स्टेशन की, चकरदाहा हॉल्ट की सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ फ्लोर वर्क चल रहा है। देवीगंज की इससे पहले हम आपको तस्वीर दिखाए थे, जो देवीगंज हॉल्ट पूर्ण रूप से भव्य सुंदरता के साथ अपनी जो खूबसूरती है अपने आसपास बिखेर रही है। काफ़ी अच्छी भव्यता थी देवीगंज स्टेशन की, हॉल्ट की, और उसी प्रकार से चकरदाहा हॉल्ट को भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे फ्लोर का वर्क चल रहा है, फ्लोर टाइल्स लगाने का कार्य चल रही है इस चकरदाहा रेलवे हॉल्ट पर। अभी आप ये जानकारी हमारे मित्र रुपेश जी की मदद से देख रहे हैं चकरदाहा हॉल्ट से। चकरदाहा के बाद फॉरबिसगंज की जो लगभग दूरी है वो लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आसपास की है, जिसमें लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तक ट्रेन पहुंच चुकी है और मात्र 300 से 350 मीटर के आसपास ट्रैक लिंकिंग का कार्य बाकी है, जिसमें जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक में जो फॉरबिसगंज सहरसा की ट्रैक जुड़ेगी, बस उतना ही कार्य बाकी है। इसके अलावा संपूर्ण वर्क को कर लिया गया है। इस पर लगातार तिथियां ली गई है इस रूट पर लेकिन अभी तक ट्रेन का परिचालन नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए, संपूर्ण मिथिला के लिए, जहां दरभंगा सहरसा एक होने के बाद उम्मीदें जताई जा रही थी या फिर फॉरबिसगंज से दरभंगा की ट्रेन बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके लिए काफ़ी लोग हतोत्साहित भी हैं। नरपतगंज तक CRS होने के बाद भी नरपतगंज तक ट्रेन नहीं चली। अभी भी वर्तमान में ललितग्राम तक ही ट्रेन आ रही है। ये सब सारी चीज़ें अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, इसीलिए तैयारियां जो है वो काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। अभी चकरदाहा की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें भवन निर्माण का कार्य तो कर लिया गया है, टिकट काउंटर हो, प्रतीक्षालय हो, सारी चीज़ें को कर ली गई है। लगभग 600 मीटर से अधिक का ये प्लेटफॉर्म है। चूँकि बड़ी गेज की ट्रेनें जितनी भी आएगी, लंबी दूरी की ट्रेनें चलेगी इस रूट से, उम्मीदें जताई जा रही है। जो फॉरबिसगंज से सरायगढ़ के रास्ते, दरभंगा के रास्ते, देश के विभिन्न कोनों तक ट्रेन चलाई जाएगी। वैसे भी सहरसा जंक्शन पर लोड ज़्यादा रहता है, तो सहरसा विद्युतीकरण के बाद ये सब सारी चीज़ें ख़त्म होगी। ललितग्राम में बाईपास बनाने की भी तैयारियां चल रही है, जो ललितग्राम में बहुत जल्द बाईपास निर्माण कार्य होगा। जैसे अभी वर्तमान में काकरघाटी सीसो बाईपास निर्माण कार्य चल रही है, तो अगले आने वाले लगभग अगर देखा जाए तो 2024 के आसपास तक इस रूट में एक रेल क्रांति जरूर आ सकती है। अगर जो कटिहार रेल डिवीज़न है या फिर जो समस्तीपुर रेल डिवीज़न है, या फिर हम ऐसा कहें जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, अगर ECR चाहे तो इस क्षेत्र में एक रेल क्रांति जरूर आ सकती है, क्योंकि लगभग कार्य जो है वो पूर्ण है। हालांकि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस क्षेत्र पर, इसके लिए कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। अगर DRM कह रहे हैं जो दिसंबर में ट्रेन की परिचालन करनी है, तो यहाँ के विधायक और सांसद कहते हैं अगले जनवरी 2023 में ट्रेन की परिचालन करनी है। कुछ इस प्रकार की यहाँ जो है स्थिति बनी हुई है और शायद इसीलिए इस क्षेत्र का ऐसा हाल है। हालांकि हम आपको तस्वीर चकरदाहा की दिखा रहे हैं। यहाँ जो बताने वाली बात है वो है जो फ्लोर टाइल्स का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, और इसके अलावा जो है वो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। हम इस क्षेत्र की क्या स्थिति है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द इस रूट पर ट्रेन की तिथि भी आने वाली है, जिसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी होगी फॉरबिसगंज से रविवार को। जुड़िएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि एक लंबे वर्षों के बाद, लंबे समयों के बाद सहरसा फॉरबिसगंज या फिर फॉरबिसगंज दरभंगा रूट एक होने वाला है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।